इतना बड़ा निर्माण किया। ये सामान्य बात है क्या? आजू बाजू के लोग थोड़ी सी आवाज आती है तो भी ऑब्जेक्शन ले रहे हैं। आवाज आती है अपने तो मनता दिवस भर कोकल तक मने रहो। ऐसे के एक भी जैनियों का घर यहाँ पे है नहीं, और ऐसे में इतना बड़ा भवन खड़ा करना, कदम कदम पर लोग ऑब्जेक्शन लेते रहे, और हमारा विलास भाऊ सारी बाधाओं को दूर करता हुआ अपना काम करता रहा। आज जो भी लोग आते हैं भवन को देखते हैं तो आश्चर्यचकित होते हैं। इसके पीछे कुर्बानी देने वाला चाहिए, मेहनत करने वाला चाहिए, समय देने वाला चाहिए, शक्ति लगाने वाला चाहिए, बुराई लेने वाला चाहिए, तब काम बनता है। और ये काम बना है, इसका कारण उनकी भी अपने इस धर्म पर अत्यधिक श्रद्धा है। पर्युषण के शुरुआत में ही 28 का तप उन्होंने किया, प्रतिक्रमण में 8 ही दिन बराबर उपस्थित होते रहे, और आज भी उनके मन में वो आस्था है। और इस आस्था के बल पर ही शिवाजी नगर में इतना बड़ा भवन खड़ा हो जाना, उसके अंदर चातुर्मास हो जाना, और चातुर्मास के पर्व पर्युषण के 8 दिन इतने सफलतापूर्वक पास हो जाना, ये कोई बच्चों का खेल नहीं था, पर प्रैक्टिकल होके रहा। इसके पीछे धर्म की शक्ति ने ही काम किया है। धर्म की शक्ति आपके घर में भी कामयाब सिद्ध हो, ये प्रेरणा आज का 6ठा श्लोक हमारे सामने लेकर के आया है, और सभी लोग इसका ध्यान रखेंगे। अपने बच्चों से अल्पश्रुतम श्रुतवताम परिहास धामो, ये गाथा याद करा करके रोज उसकी एक माला करने की प्रेरणा अगर आप देंगे तो बच्चों की पढ़ाई आसानी से होने लगेगी, बच्चे की परीक्षा आसानी से पास होने लगेगी, और देखते देखते बच्चा प्रबुद्ध हो जाएगा। भगवानों, ये है 6ठी गाथा का अर्थ। और आज हम देख रहे हैं 10 लाक्षणिक पर्व का कितवा दिन आया? आज 7वां दिन आ गया। 7वां दिन आ गया है। आज का 7वां दिन दिगंबर लोगों का आता है। खंती मद्दव अज्जव मुत्ति तव संजमोय बोधव सच्चम शौच अकिंचनम च बंभम च जयी धम्मो। यति धर्म के 10 लक्षणों का 10 लक्षणों की साधना दिगंबर लोग इन दिनों में करते हैं। कल हमने देखा, परसों देखा था उत्तम संयम, कल देखा था उत्तम तप। वो तप किसने किया था? ढंढन मुनीश्वर ने। लाडू चूरते चूरते सारे कर्म चूर डाले, और देखते देखते केवल ज्ञान उनको प्राप्त हो गया। आज हमारे सामने आ रहा है उत्तम त्याग। उत्तम त्याग, लोग कहते त्याग करना यानी दान देना, त्याग करना यानी दान देना। अरे पहली बात तो दान ये धर्म नहीं है, पुण्य है, व्यवहार धर्म है, और निश्चय में ये पुण्य का बंध करने वाला है। जो दान देता है उसका धन बढ़ता है, जो शील पालता है उसकी इज्जत बढ़ती है, जो सेवा करता है उसकी शक्ति बढ़ती है, और जो तप करता है उसको रूप मिलता है। जो बहुत ज़्यादा रूपवान हमको दिखते हैं, कहीं न कहीं पहले जन्म में तप करके आए हैं, तो यहाँ उनको ऐसा सौंदर्य प्राप्त हुआ। तो दान से पुण्य बढ़ता है और धन की प्राप्ति उसको होने लगती है। पर दान ये निश्चय रूप में धर्म नहीं है, पुण्य कर्म है। दान क्या है? पुण्य कर्म है। और संसार में पुण्य की जरूरत पड़ती है, बिना पुण्य के काम चलता नहीं। तिजोरी का धन तिजोरी में पड़ा रहता है, और पुण्यवानी अगर हमारी तेज है तो समय पर हमको कोई भी सहायता कर देता है, और कहीं से भी हमको अनुकूल वातावरण मिल जाता है अगर पुण्य स्टॉक में है। और पुण्य स्टॉक में नहीं है तो चाहे जितना परिवार है तो भी घूंट भर पानी पिलाने वाला कोई नहीं मिलता। धन नहीं मिला तो भी चलेगा, पर पुण्य का खर्चा हमारे द्वारा गलत काम में नहीं होना चाहिए, पुण्य की कमाई हमारे द्वारा होनी चाहिए। ये सभी को ध्यान रखना है। मुक्ति में जाएंगे तब जाएंगे, पर आज जीने के लिए पुण्य भी बहुत काम आता है। और पुण्य मिलता है किससे? व्यवहार धर्म है, वो निश्चय धर्म नहीं है। दान से पुण्य बढ़ता है, दान धर्म नहीं है, धर्म है उत्तम त्याग। उत्तम त्याग का नाम धर्म कहा गया है। उत्तम त्याग के लिए कहा गया है। उत्तम का मतलब होता है मेरा आत्मा, मेरी आत्मा में लगी हुई बातों की शुद्धि के लिए जो प्रयत्न किए जाते हैं उसको कहते हैं उत्तम त्याग। कई बातें ऐसी होती है पर को पर समझना धर्म है। पर क्या है हमारे लिए? हमारा शरीर अपना है या पर है? पर है। किराए के घर में हम रह रहे हैं, और चाहे जब खाली करना पड़ेगा
एक गुजराती कवि ने कहा है, जीव शाने रहे तू गुमान मा तारे रेऊ भाड़ा ना मकान मा हो तारे रेऊ भाड़ा ना मकान मा मौज माणे तू ऐश आराम मा तारे रेऊ भाड़ा ना मकान मा हो तारे रेऊ भाड़ा ना मकान माँ। हम तो किराए के मकान में रह रहे हैं, कब वहाँ का बुलावा आएगा और कब रवाना होना पड़ेगा वो कह नहीं सकते। ज्याच्या हाती जसा येईल तसा वेळ काढायचा, ज्याच्या हाती जसा येईल तसा वेळ काढायचा आणि वरतून हुकूम आला की मालकी हक्क सोडायचा, वरचा हुकुम आला कि मालकी हक्क सोडायचा। कभी हमको जाना पड़ेगा, इसका कोई ठिकाना, कब छाती में चमक निकलेगी, कब पता नहीं हमारा प्राण उत्क्रमित हो जाएगा और कब हमारी काया यहाँ पड़ी रहेगी, कुछ कह नहीं सकते। किंतु इस पर को हम पर कहाँ समझते हैं, यही तो बहुत बड़ी बात है। मारो शरीर मारो माथो दुखे, मारो जीव सोरो नहीं, मने सूशी वाटे मने जिमुशी वाटे। इस तरह से हमने शरीर को इतना ज़्यादा अपना समझ लिया है, जिस दिन आत्मा जाएगी तब देखा जाएगा। अबारतर मारो शरीर, यहाँ आने से पहले हर व्यक्ति आईने में 3 बार अपना मुंह देख के आए। ठीक तो है, ठीक तो है, बरोबर तो है, पल्लो बराबर है, वो बराबर है, कान के बराबर है, पाउडर बराबर लगी है, साबुन से मुंह बराबर धोया है। इस तरह से हम शरीर को अपना मानते हैं। ये ही हमारा सबसे पहले निश्चय की दृष्टि से क्या है, धर्म के विपरीत कार्य है। धर्म को समझो, किराए के घर को किराए का समझो और घर के घर को अपना समझो। अपनी आत्मा को अपना समझना और आत्मा के व्यतिरिक्त जितनी बातें हैं वे कौन है, पर है। पर को पर समझना भी धर्म है। जब क्लाइमेक्स पे कोई बात आ जाए तो देखना चाहिए सब पर है, जाने दो, छुट्टी करो, कहाँ पंगा मोल लेते हैं, कहाँ झगड़ा मोल लेना छोड़ दो। अपने ही भाई, अपने ही भतीजे, अपने ही लोग हैं, उन्होंने खाया तो क्या, मैंने खाया तो क्या, जितने साल गए उतने तो जाने वाले हैं नहीं। और उसके लिए इतना ज़्यादा गुस्सा करना, इतनी ज़्यादा कोर्ट कचहरी करना, इतनी ज़्यादा तेरी मेरी करना। जो ज्ञानी होगा, जो धार्मिक होगा, वो पर को पर समझेगा और समय आने पर को छोड़ने में अपनी बहादुरी दिखाएगा। तो धार्मिकता उसको कहते हैं पर को पर समझना और स्व को स्व समझना, स्व को स्व और पर को पर समझना। त्याग किस चीज़ का किया जाता है भगवान? त्याग होता है खोटी चीज़ों का त्याग। खोटी चीज़ों का त्याग, खोटी चीज़ें क्या है? क्रोध सच्चा है या झूठा? कोई अगर संकल्प करे, मार साहब मैंने सौगंध दो 24 घंटा मैं रीस करूँ, 24 घंटा गुस्सा करूँगा, 24 घंटा झगड़ा करूँगा, झगड़ा किया जा सकता है? 24 घंटे शांति में रहा जा सकता है? शांति आपका घर है। क्रोध बाहर के इकट्ठे किए हुए परमाणु हैं, बाहर से समय समय पे क्रोध कर करके, जन्म जन्म में क्रोध कर करके वे अशुभ परमाणु हमारे आत्मा के ऊपर धुएं जैसे चिपक गए हैं और उनका त्याग करना धर्म है। क्रोध का त्याग करना धर्म है, अहंकार का त्याग करना धर्म है, लोभ का त्याग करना धर्म है और कपट कावे का त्याग करना भी धर्म है। शांति को संभालना धर्म है, क्षमा को संभालना धर्म है और त्याग को संभालना भी धर्म है। तो झूठी बातों का त्याग करना चाहिए, इसका नाम उत्तम त्याग कहा गया है। ऐसी होती है कि दान भी एक तो धन का दान होता है और कुछ दान वास्तविक दान बताए हैं, जिसमें सबसे बड़ा दान बताया है ज्ञान दान। ज्ञान का दान करना धर्म है। जो आपको समझा है, जो आपके दिमाग में आया है, यहाँ सुन लिया और यहाँ छोड़ के चले गए, ऐसा नहीं। यहाँ से जाके घर के लोगों को बिठाऊंगा और सारी बातें उनको समझाऊंगा। जो अच्छी बातें आपको समझी है वे दूसरों को समझाना भी धर्म है। आपके गली के बच्चों को इकट्ठा करना और उनको नौकार मंत्र सिखाना, लोगों से तक की उनकी उज्जैनी करवा के लेना, ये बहुत बड़ा
धर्म है। आप कहते कई तो करा आवे जाऊं दो, ऐसे नहीं, ज्ञान का दान मेरे द्वारा होना चाहिए। हमारी शकुंतला को वो प्रेरणा हमारे माताजी मार साहब से मिली है और यहाँ आई है, अभिमान श्री में रहती है, पर समय आने पर आदिनाथ तक जा करके क्लास लेती है और बहनों को सिखाती है। अपने घर में बैठ करके भी लोगों को सिखा